नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल वचन पर। आज का विषय थोड़ा कड़वा है, लेकिन यह वो सच्चाई है जिसे स्वीकार किए बिना कोई भी इंसान मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपकी जेब भरी थी तो फोन की घंटियां बजना बंद नहीं होती थीं, और जैसे ही वक्त का पहिया घूमा, वही लोग जो कहते थे भाई तेरे लिए जान हाजिर है, अचानक गायब हो गए। आज हम बात करेंगे उस अकेलेपन की जो हमें मजबूत बनाता है, उस धोखे की जो हमें ज्ञान देता है, और उस सत्य की जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में और बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जाना था। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। स्वार्थ ही संसार का नियम है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था कि बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं बनता। यह सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन यह उतना ही सच है जितना कि सूरज का पूर्व से निकलना। एक छोटा सा बच्चा भी अपनी मां को तभी याद करता है जब उसे भूख लगती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्वार्थ के मुखौटे बदलते जाते हैं। मित्रता अक्सर तब तक रहती है जब तक एक दूसरे से कोई लाभ मिल रहा हो। रिश्तेदारी अक्सर आपकी हैसियत और बैंक बैलेंस को देखकर निभाई जाती है। प्रेम अगर आपकी शक्ल या आपकी सफलता समाज के मानकों पर खरी नहीं उतरती तो लोग साथ छोड़ने में देर नहीं लगाते। जब तक आपके पास पद, पैसा और पावर है, पूरी दुनिया आपकी चापलूसी करेगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन ये तीन चीजें आपसे छीन ली गईं, उस दिन साए की तरह साथ रहने वाले लोग भी अजनबी बन जाएंगे। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो प्यार और समर्पण हम दूसरों को दे रहे हैं, वही हमें वापस मिलेगा। लेकिन यह संसार एक व्यापार है। यहां लोग उतना ही देते हैं जितना उन्हें आपसे चाहिए होता है। जब आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं, तो वो इंसान जब चाहे आपको रुला सकता है। याद रखिए, शमशान की भीड़ ये नहीं बताती कि आप कितने अच्छे थे, बल्कि ये बताती है कि आपने कितनों का स्वार्थ पूरा किया था। जिस दिन आप किसी के काम आना बंद कर देंगे, उस दिन आप उनके लिए बेकार हो जाएंगे। अगर आज आप अकेले हैं, अगर आज आपको अपनों ने ठुकरा दिया है, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए ऊपर वाले का एक इशारा है। जब कोई साथ नहीं देता, तभी आप अपनी असली शक्तियों को पहचानते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब आप खुद के साथ समय बिताते हैं, अपनी कमियों को पहचानते हैं और खुद को तराशते हैं। सत्य की पहचान। अकेलापन आपको वो दृष्टि देता है जिससे आप लोगों के असली चेहरे देख पाते हैं। जब आप जान जाते हैं कि कोई हाथ थामने वाला नहीं है, तो आप खुद गिरकर उठना सीख जाते हैं। और जो खुद के दम पर खड़ा होता है, उसे पूरी दुनिया भी मिलकर नहीं गिरा सकती। भगवत गीता में अर्जुन ने जब अपनों को सामने खड़ा देखा, तो वे मुंह में पड्डे अच गए। तब कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, न कोई तुम्हारा है न तुम किसी के हो। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। यह शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है। यह भी पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। फिर तुम इन नाशवान रिश्तों में क्यों अपनी शांति ढूंढ रहे हो? मोह ही दुख का कारण है। जो लोग आज आपसे बहुत प्यार जता रहे हैं, कल वो आपके अस्तित्व को नकार देंगे। इसलिए मोह छोड़ दो और अपने स्वधर्म, कर्तव्य पर ध्यान दो। अगर दुनिया मतलबी है, तो क्या हमें बुरा बन जाना चाहिए? नहीं, आपको बुरा नहीं बल्कि जागरूक बनना है। उम्मीदें छोड़ दें, लोगों से उम्मीद करना बंद कर दें। जो मिलता है उसे बोनस समझें, जो नहीं मिलता उसे अपनी तकदीर। अपनी वैल्यू बढ़ाएं, खुद पर काम करें, अपनी स्किल, अपनी सेहत और अपनी आर्थिक स्थिति को इतना मजबूत बनाएं कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े थे। इंसान बदल सकता है, लेकिन वो परम शक्ति कभी नहीं बदलती।
अगर रिश्ता जोधना ही है तो उस परमात्मा से जोधिए जो आपके हर बुरे वक्त में चुपचाप आपका साथ देता है। तमाशा तो लोग हर रोज देखते हैं, बस आप किरदार बदल बदल कर उन्हें मौका मत दीजिए। खुद के लिए जिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बने, क्योंकि अंत में आपकी परछाई भी अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है। फिर आप इंसानों से क्या उम्मीद करते हैं? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक नई उम्मीद की जरूरत है। कमेंट में मैं अकेला ही काफी हूं लिखकर अपनी ताकत का एहसास कराएं। अनमोल वचन से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।